नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ब्लड रिलेशन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, जो कि आपके रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं यहाँ से, बस बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। उसी कंफ्यूजन को आज हम आपको जो है आपका दूर कर देंगे कंफ्यूजन। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें लिख रखी है जो कि बेसिक चीजें हैं, और इन बेसिक चीजों को अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, बस आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आसानी से समझना होगा। मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आप सभी को इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, यानी कि थ्योरी जीके नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद MCQ यानी कि आपका मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं, है ना, तो आपके लिए जो है क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करवाऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो पहली बार तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर यूट्यूबर अपने ऑडियंस से यही चाहता है। ठीक है, अब आपका मर्जी, अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तभी करिएगा, वरना मत करिएगा। और वीडियो देखने के बाद करिएगा, पहले मत करिए। अगर आपको समझ में आया तो करिए, नहीं तो डिसलाइक करके और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपका वीडियो अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको हम आपको समझाते हैं। ब्लड रिलेशन, जैसे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, आपके खून का रिश्ता है ना, खून का रिश्ता। तो आप हो या मैं हूं, ठीक है, आप हो या मैं हूं, तो इसमें रिलेट करते हैं कि हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, या फिर हमारा पुत्र, भतीजा भतीजी, पोता पोती, इन सबसे हम लोग अपने ब्लड को रिलेट करते। तो जैसे मैं हूं या फिर आप हैं, तो आपके ऊपर की एक पीढ़ी, यहाँ पे देखिएगा, एक पीढ़ी आपके ऊपर के आपके माता पिता, चाचा चाची, फुआ फूफू और मौसा मौसी आपके एक पीढ़ी के ऊपर होंगे। ठीक है, और अगर 2 पीढ़ी ऊपर की बात करें तो दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी आपके 2 पीढ़ी के ऊपर होंगे। अब क्वेश्चन में देखिए इसका उपयोग आप कैसे करेंगे। जैसे कह देगा कि पी आपके पिताजी हैं, क्या है, पी जो है आपके पिताजी हैं, तो आप जैसे आप यहाँ पर लिखिएगा, आप अपने आप पर जो है रिलेट करिए, आपके पिताजी हैं तो आप उनको अपने ऊपर रखेंगे यहाँ पर पी, और कह दे कि यस जो है आपके नाना जी हैं, तो एस जो है आपके नाना जी आपके पिताजी के ऊपर भी होंगे, यानी कि ये पहली पीढ़ी आपकी हो गई और ये आपकी दूसरी पीढ़ी होगी। नाना हो या फिर दादा दादी हो, उनको जो है दूसरी पीढ़ी में हम लोग रखेंगे। समझ में आया? अब देखिए, आप अपने से नीचे वालों से रिलेट कीजिए, यानी कि अपने से एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे तो आपके पुत्र पुत्री होंगे। सबसे पहले आपके पुत्र पुत्री, यानी कि आपसे वो उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, आपके पुत्र पुत्री, और भतीजा भतीजी भी हो सकते हैं, और भांजा भांजी भी। ठीक है, और जो है ये आपके क्या होंगे, एक पीढ़ी के नीचे होंगे। ठीक है, और अगर 2 पीढ़ी नीचे की बात करें तो आपके पोता पोती और नाती नतनी, यानी कि आप दादाजी बन चुके हैं और आपके पोता पोती हैं, यानी कि आपका वो दूसरा पीढ़ी है। ठीक है, और आप अगर अपने से रिलेट करें तो पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, यानी कि 3 पीढ़ी नीचे, 3 पीढ़ी ऊपर। ठीक, अपने से आप रिलेट कर सकते हैं। 4 तो कभी क्वेश्चन में नहीं आता है। ठीक है, तो बस 3 पीढ़ी, यानी कि अपने से 3 पीढ़ी नीचे, अपने से 3 पीढ़ी ऊपर, ये यहीं से आपके क्वेश्चन आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप कैसे क्वेश्चन आपके में आएगा। तो अगर एक पीढ़ी नीचे वाली आ जाए कि मान लीजिए आर जो है आपकी पुत्री है। ठीक है, आपकी पुत्री कौन है, आर है, तो यहाँ आप लिखिए, तो आपसे नीचे कौन होगी, आपकी पुत्री एक पीढ़ी के अंतर्गत होगी। अगर मान लीजिए यश आपका नाती है, तो आपका नाती है यश, तो आप उसको कहाँ पर रखेंगे, यश को आप दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत रखेंगे। समझ में आ गया? अब जब क्वेश्चन आएगा तब और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे पुत्र हो गया, क्या हो गया, पुत्र हो गया, पुत्री हो गया। हाँ, यहाँ पर भाई हो गया, बहन हो गया, माता हो गए, पिता हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए। तो देखिए दादी क्या होंगी, आपकी फीमेल होंगी, माता जी आपकी फीमेल होंगी, बहन भी आपका फीमेल होगा, पुत्री भी आपकी फीमेल होगी, पुत्र आपका मेल होगा। ठीक है, और पिताजी मेल होंगे, भाई भी मेल होगा और दादाजी मेल होंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन में ये बहुत मैटर करता है आपके, कि कैसे आप पहचानोगे। कह दिया कि यम, यम जो है यफ की बहन है, यम एफ की बहन है, तो यानी यम जो है बहन, यानी कि ये कौन हो गई, ये महिला हो गई यम, और ये क्या हो गया, यफ हो गया भाई हो गया या फिर बहन हो, क्योंकि यहाँ पर बताया ही नहीं जा रहा
है तो लेकिन बताया नहीं जा रहा, ये भी होता है। तो इस पे थोड़ा सा साइन का जरूरत होता है। अगर ये महिला है तो माइनस, यहाँ पर देख लीजिए महिला है तो माइनस लगेगा, और अगर पुरुष है तो प्लस लगेगा। ये दो चीजें आप लोग नोट्स में डाल लीजिए, बहुत काम आने वाला है। और एक ऐसा भी आ जाता है जैसे पी कह दिया कि आर का जो आर है पी का बहन है, आर जो है पी का बहन है, लेकिन आर जो है बहन है ये समझ में आ गया, लेकिन पी बहन है कि भाई है ये समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जहां पर आंकड़े पर्याप्त नहीं होते, यानी कि जो है आंसर सही आता ही नहीं, उसमें क्या होता है इनमें से कोई नहीं, या फिर जो है प्रश्न निर्धारित नहीं है, ऐसे भी सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, वो भी क्वेश्चन में इसी वीडियो में लेकर के आया हूँ, वीडियो जरूर के देख करके जाइएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आप सभी को हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, और क्वेश्चन में आप सभी को हम सिखाते हैं कि कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इधर साइड में स्क्रीन पर आपके शो कर रहा होगा कि आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, एम का आर से क्या संबंध होगा। ठीक है, चलिए देखिए, आर क्यू की पुत्री है, आर जो है क्यू की पुत्री है, तो क्यू की पुत्री कौन है भाई, आर है। अब देखिए हम बताए थे आप सभी को कि मेल के लिए आप सभी को क्या करना होगा, प्लस का यूज करना होगा, फीमेल के लिए आप सभी को माइनस का यूज करना होगा। तो क्यू जो है आर जो है आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है ना आर, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप सभी का माइनस हो जाएगा क्योंकि पुत्री है। अब आगे कह रहा है यम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। क्यू का पुत्र कौन है, एम है, और बी यम जो है बी की बहन है। ठीक है, एम बी की बहन है यानी यम भी माइनस हो जाएगा, ये भी बहन है, और बी जो है क्यू का पुत्र है। तो यानी कि इसके एक पीढ़ी नीचे वाली ही बात कर रहा है ना, एक पीढ़ी नीचे की बात कर रहा है दोस्तों। और पहले ही बता दिया था कि आर जो है इसकी पुत्री है, और यम जो है बी की बहन है, तो और बी जो है क्यू का जो है पुत्र है, क्या है, पुत्र है। तो इसीलिए ये दोनों इसी श्रेणी में आ जाएंगे तीनों। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यम आर का क्या संबंध होगा, यम और आर का क्या संबंध होगा। तो ये बहन ये भी बहन, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों बहन हो जाएंगे, यानी कि आपका जो है दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इधर स्क्रीन पर आपके शो कर रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, बी का एम से क्या संबंध होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो एक एक स्टेप करके पकड़ते हैं क्वेश्चन को। और अगर आप देखिए कह रहा है कि ए बी का भाई है। ठीक है, ए जो है किसका भाई है, बी का भाई है यानी मेल है, तो उसके लिए क्या लगेगा, प्लस लगेगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना। और सी बी की माँ है, बी की माँ कौन है, सी है, तो माँ जो है वो एक पीढ़ी ऊपर होगी, यानी कि यहाँ पर होगी। ठीक है, समझ में आया। और उसके आगे कह रहा है यम सी की बहन है, यम जो है वो सी की बहन है, सी की बहन किधर आएगा, सी की बहन यहीं पर रहेगा ना, सी की बहन है। अब आगे कह रहा है बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से संबंध क्या है। तो दोस्तों इसमें जो है इनकी माता जी की ये बहन है। ठीक है, तो कौन लगेंगी, मौसी लगेंगी ना, मौसी लगेंगी। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका ना तो प्लस बताया गया है ना तो माइनस बताया गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से ना तो ये एम जो है एम की बी कौन लगेंगी ये कह रहा है, तो ना ये प्लस है ना माइनस है, तो ये मौसी जी इसको कैसे बता सकती है कि ये हमारा भतीजा है या भतीजी है ना। तो इनको पता ही नहीं है कि ये भतीजा है कि भतीजी है, इसीलिए आपका जो इसमें का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का सही हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो पता है कि ये भतीजा है ना भतीजी है, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया गया था कि जो है ए जो है इस बी का भाई है, लेकिन बी के बारे में कुछ समय नहीं बताया गया कि मतलब वो माइनस में है या प्लस में है, यानी कि मेल है या फीमेल में। तो मौसी तो लगती है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो बी है वो भतीजा है कि भतीजी है। तो इसीलिए आपका जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
कि पी जे का पिता है, एस एन की माता है जो जे का भाई है, बी एस का पुत्र है, सी बी की पुत्री है, जे का सी से क्या संबंध होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन तो कह रहा है दोस्तों। तो चलिए लगा लेते हैं। पी जे का पिता है, पी जो है जे का पिता है, पी यहाँ पर होगा और जे का पिता है तो उसके नीचे होगा, यहाँ पर जे होगा। ठीक है, पी जो है जे का पिता है और एस एन की माता है, एस जो है एन की माता है जो जे का भाई है। ठीक है, एस जो यन जो है जे का भाई है और यन की माता कौन है, यस है। ठीक है, समझ में आया। और कह रहा है बी यस का पुत्र है, बी जो है एस का पुत्र है, एस का पुत्र यानी कि इसका पुत्र होगा, तो इसका पुत्र एक पीढ़ी नीचे ना होगा, इसी के नीचे होगा, तो जो कौन है, बी है। ठीक है, बी है। और उसके आगे कह रहा है कि सी बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री कौन है, सी है। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि ये कौन है, जो है माइनस है, और यहाँ पर ये प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा क्योंकि बी जो है यस का पुत्र ही था। अब क्वेश्चन में है कि जे और सी का संबंध बताइए, जे और सी का संबंध बताइए। तो जे और सी का संबंध बताना तो आसान है क्योंकि इसकी पुत्री है तो इसका भतीजी लगेगी या भतीजा लगेगा, लेकिन अब कह रहा है कि सी का जे से क्या संबंध, यानी कि सी जो है जे को क्या बोलेगी, हाँ, क्योंकि ये लड़की है। तो अब यहाँ पर जे के बारे में ना तो प्लस कहा गया ना तो माइनस कहा गया है, जिसकी वजह से यह कंफ्यूज है कि हम जे को बोले तो क्या बोले, अंकल बोले या फिर आंटी बोले, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, है ना। तो इसीलिए आपका जो है आपका इस क्वेश्चन का एक पहला सही हो जाएगा कि आंकड़े मिल ही नहीं रहे भैया, आंकड़े अपर्याप्त हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यानी कि पहला सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इधर स्क्रीन पर आपके शो कर रहा होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यम यन का भाई है, यस डी की माता है और यम की आंट है, डी का यम से क्या संबंध होगा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए कह रहा है कि एम एन का भाई है, यम जो है दोस्तों एन का भाई है, किसका, एन का भाई है, तो ये पता चल गया, ये प्लस हो गया। अब आगे कह रहा है यस डी की माता है और यम की आंट है, यस जो है डी की माता है, तो यस जो है डी की माता है, तो ये तो चलिए ठीक है भाई, यस डी की माता है तो हम निकाल लेंगे माता है, लेकिन क्या है यम की जो है आंटी है, कौन है, यम की आंट है, और आंटी वगैरह कहाँ पर रहेंगी, इनसे एक पीढ़ी ऊपर ही लगेंगी ना, तो इस साइड में ना लिख करके हम इधर लिख लेते हैं। और इनकी पुत्र या पुत्री कौन है, डी है, क्योंकि पुत्र या पुत्री के बारे में, डी के बारे में नहीं बताया गया कि डी जो महिला है या फिर जो है पुरुष है, ये नहीं बताया गया, तो समझे। अब कहना है आगे कि यम जो इसकी आंटी है, समझ में आ गया। अब आगे है कि डी और यम का संबंध क्या होगा, यानी कि डी और यम का संबंध क्या होगा, तो डी और यम का संबंध क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको तो जानते हैं आप लोग कि ये लड़का है, लेकिन इसको नहीं पता कि ये लड़का है कि लड़की है ना। लेकिन अब एक हिसाब से आप लोग जोड़े तो इसको हम लोग कह सकते हैं कजन, क्या कह सकते हैं, कजन होगा, क्योंकि ये आंटी के इनके बेटी या बेटा है। ठीक है, आंटी की बेटी या बेटा है, और अंग्रेजी वर्ड के हिसाब से हम लोग इसको कजन कह सकते हैं। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया होगा आई होप। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यम के का भाई है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, के आर से किस प्रकार संबंधित है ना, यही तो क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है यम के का भाई है, यम जो है किसका भाई है, के का भाई है, यहाँ पर भी ये भाई है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए पी के की बहन है, पी जो है के की बहन है, पी जो है बहन है, तो ये माइनस में चली जाएगी, के की बहन है, और इसी श्रेणी में रहेगी क्योंकि भाई बहन सब एक ही साइड में रहेंगे ना, समझे। और आर पी का पिता है, आर जो है पी का पिता है, तो पी का पिता कहाँ पर रहेगा, ऊपर ही रहेगा। ठीक है, पिता है तो पिता ऑब्वियसली पता ही हो जाएगा, पुरुष ही होगा, तो ये भी प्लस में ही रहेगा। अब आगे कह रहा है के आर से किस प्रकार संबंधित है, के जो है आर से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए या तो इनका पुत्र होगा क्योंकि इसी श्रेणी में, क्योंकि के का जो बहन है कौन है, पी है, और के का भाई यम है, और पी का पिता कौन होगा, ये आर होगा। तो अगर ये तीनों भाई बहन है आपस में तो इनका एक ही पिता होगा ना, आर होगा। तो अब आर और के का संबंध यहाँ पर बताना है। तो देखिए यम का आप लोग जानते हैं कि ये मेल है, ठीक है, पी का आप लोग जानते हैं कि फीमेल है, लेकिन इसका आप लोग को पता ही नहीं ये मेल है या फीमेल है।
कुछ पता ही नहीं है, यानी पुत्र है कि पुत्री है। तो इसमें आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है सी ऑप्शन, कह रहा है कि पुत्र या पुत्री। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आपका पुत्र भी हो सकता है या फिर आपकी पुत्री भी हो सकती है। तो आपका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया ना। भाई डेस्टर नहीं है जिसकी वजह से हाथ से मिटा देते हैं, क्या करें यार, ले लेंगे, ले लेंगे, पड़ा होगा उधर साइड में तो नहीं लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। इधर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें क्यू या फिर अल्फाबेट का यूज नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर उमा ने इशारा करते हुए कहा, वह मेरे ग्रैंड मदर की एकलौती संतान का बेटा है। वह व्यक्ति उमा से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, किस प्रकार संबंधित है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए अब हम आपको यहाँ पर समझाते हैं आसानी से, थोड़ा सा इसमें टाइम भी लग सकता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है। कह रही है, उमा कह रही है कि वह मेरे ग्रैंड मदर का, उमा लिख लीजिए, ठीक है, उमा, ठीक है, उमा कह रही है कि वह मेरे ग्रैंड मदर की, अब ग्रैंड मदर इसकी 2 पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी को क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। ग्रैंड मदर यानी कि कौन हो गया, दादी हो गया, हो गया नहीं, दादी हो गया। ग्रैंड मदर कौन लिखेगा इतना लंबा, तो दादी हो गया। अब कह रही है कि ग्रैंड मदर की एकलौती संतान का, ग्रैंड मदर की एकलौती संतान, इनकी कोई एक संतान है जिसको हम मान लेते हैं यश। ठीक है, एकलौती संतान का बेटा है, यानी कि यश का बेटा है कौन, वह, जिसको कौन बता रही है, उमा इशारा दे रही है कि वह मेरी ग्रैंड मदर के एकलौते संतान का बेटा है। ठीक है, यानी कि ये प्लस है, उमा तो ऑलरेडी ये महिला हो गई है। अब इनकी ग्रैंड मदर यानी दादी जी, और इनकी दादी जी का एकमात्र पुत्र है यश, यानी इनका संतान, जिसका वह जो है पुत्र है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वह व्यक्ति उमा से किस प्रकार संबंधित होगा। तो दादी जिनके, इनका एकलौता ही पुत्र है या एकलौता ही संतान है, तो इनकी सगी दादी जी हैं, और ये कहे तो यानी कि इनके पिताजी होंगे, यानी यश जो है उमा के पिताजी हैं, और यश का पुत्र है वह, जिसके ओर वो इशारा कर रही थी। तो उस व्यक्ति से और उमा से क्या संबंध होगा, उमा से और इसका संबंध क्या होगा। तो ये महिला है, ये पुरुष है, और दोनों एक श्रेणी में हैं, और इन दोनों के पिताजी यश ही हैं। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, बहन भाई हो जाएंगे दोनों। ठीक है, बहन भाई हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर कह रहा है कि उमा उस व्यक्ति का कौन लगता है, ठीक है, तो भाई लगता है। ठीक है, आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया होगा, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत पसीना आ गया, बहुत मेहनत से बनाया वीडियो, और अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे इस जो सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप सभी को हम बता देते हैं PDF वगैरह के लिए आप सभी लोग हमारे इस नंबर पर 9026550718 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए, या फिर हमारा एक ऐप है, ठीक है, टीच मिनट, वहां पर हम आपको ये ब्लड रिलेशन का एकदम कंप्लीट PDF प्रोवाइड करा दिए सारे टाइप के। तो जाके वहां से पढ़ सकते हैं, सोल्यूशन भी है साथ में, आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने वीडियो बना दिया है भाई, बहुत मेहनत करते, देख लीजिए क्या हालत हो गई मेरे।